वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? सेल्स में आप ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो कैसे करेंगे? सेल्स लेंगे, सेल्स में आपने क्लोजिंग स्टॉक प्लस किया कि अभी कितना, देखो जितना बेच लिया प्लस अभी मेरे पास कितने स्टॉक बचे हुए हैं, वो भी प्रोडक्शन हुआ होगा, लेकिन माइनस कर देंगे पुराना कोई अगर प्रोडक्शन है, पुराना अगर कोई स्टॉक है ना, जो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का होगा ओपनिंग स्टॉक, उसको माइनस कर देंगे। या इसको आप चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, इस दोनों को चेंज इन स्टॉक आप अलग से कैलकुलेट करके, क्वेश्चन में आपका चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है उसको ले लेंगे। ये जो है क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? ऐड होता है। ठीक है, चेंज इन स्टॉक को आपने ऐड किया तो आपका क्या आएगा? ये जो आपका वैल्यू आया, ये आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये जो वैल्यू आया, ये आया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई, इसमें से माइनस क्या करना है? वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करना है। तो वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक इंडिविजुअल फर्म का आप ऐड कर रहे हैं तो आपको फर्म का आएगा, फिर सारे फर्म का ऐड करेंगे तो सेक्टर का आएगा, और पूरे सेक्टर का सारे सेक्टर का मिलाकर जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा आपका? पूरे इकोनॉमी का जीडीपी आता है। इसको ग्रॉस वैल्यू ऐड एमपी बोलते हैं। सारे ही सेक्टर का जब आप ऐड कर देते हैं, जीबी एमपी आपका प्राइमरी सेक्टर का, सेम चीज जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर का, सेम चीज जो है आपका टर्सरी सेक्टर का, जब तीनों को ऐड कर दे तो क्या आएगा? जीडीपी एमपी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जीडीपी एमपी आपका आ गया। अब इस जीडीपी एमपी में फिर वही काम कि आप क्या करेंगे, ये चीज देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगा। हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मेथड देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकालते हैं। अच्छा, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, क्यों वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं, और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस, मतलब कौन कौन से आइटम्स है या ट्रांजेक्शन है जिसको हमें नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं या लेते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा। उसको पहले आप एक बार जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने डिस्कस की है। अब यहाँ पे जो है हम उसको देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप करेंगे, जब वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं तो आप क्या करते हैं, जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, जितने भी इकोनॉमिक एजेंट हैं, जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, सारे ने जो इंडिविजुअल फर्म है, सब ने जितना वैल्यू ऐड किया उस सबको ऐड कर देते हैं तो आपका आता है, आपका उस सेक्टर लेवल पे आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। और तीन सेक्टर में इकोनॉमी को हम डिवाइड करते हैं, तीनों सेक्टर का जब हम इकोनॉमी लेवल पे ऐड कर देते हैं तो आता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है आपको, अगर नेशनल इनकम बहुत अच्छे समझना है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा, प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा अभी तक नहीं देखे तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ के हम देखते हैं कैसे वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, पूरे इकोनॉमी को आप तीन सेक्टर में डिवाइड करेंगे। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, फिर आपका है टर्सरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब देखो, आपका फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, फॉर्म सी है, फॉर्म डी है, सबने जो वैल्यू ऐड किया, वैल्यू ऐड क्या आता है? वैल्यू एडेड अगर आप निकालना चाहें तो वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया वो आपका आउटपुट है, और आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कुछ इनपुट लिया होगा, इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह ली होगी, है ना। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स क्या है, ये जीडीपी वाली वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। तो आपका इनपुट्स आपने ली होगी तो उस वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड आ जाएगा। समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। वैल्यू एडेड क्या होगा? मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जो चाय बनाती है, मान लो 20 रुपए का चाय है, तो 20 रुपए का जो चाय बनाया तो उसने आउटपुट कितने का किया? 20 रुपीज का किया। लेकिन क्या 20 रुपीज पूरा वैल्यू उसने क्रिएट किया? नहीं। तो उसने चाय बनाने के लिए जो है आपका चीनी लाया, चाय पत्ती लाया, है ना, आपका जो है दूध लेके आया, ये सारा इनपुट है, ये किसी और ने प्रोड्यूस किया, इसने प्रोडक्शन नहीं किया, इसने इतना वैल्यू ऐड नहीं किया। मान लो 10 रुपए का सारा चीज उसको कॉस्ट लगा उस 1 कप ऑफ टी पे, है ना, 1 कप चाय पे उसको 10 रुपए का कॉस्ट आया, तो टोटल में वैल्यू उसने कितना ऐड किया? उसने जो वैल्यू ऐड किया वो वैल्यू ऐड किया आपका 10 रुपए का। तो ऐसे ही हर फर्म करता है, तो सारे फर्म का जो है हम वैल्यू एडेड ले लेंगे तो आपका क्या आएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है मार्केट प्राइस पे। ये होगा ग्रॉस में, मतलब डिप्रिसिएशन माइनस नहीं रहेगा। मैंने आपको रीजन क्या बोलते बताया था यहाँ पे जीडीपी वाले में। और मार्केट प्राइस पे होगा क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन जो इनपुट वगैरह भी जो आप परचेज कर रहे हो मार्केट के रेट पे ही आप परचेज कर रहे हैं, तो सारा कैलकुलेशन क्या होता है? एक तो ग्रॉस में होता है, मार्केट प्राइस पे आता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है बाय इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल फर्म्स का जो है आपका आएगा, सारे इंडिविजुअल फर्म का अगर आप ऐड कर देंगे, सारे इंडिविजुअल फर्म का ऐड कर देंगे, है ना, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, प्राइमरी सेक्टर का। ऐसे ही ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस
आपका जो है सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक है। ऐसे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, टर्सरी सेक्टर का, तीनों सेक्टर का जब ऐड कर देंगे वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा, ये तीनों ही ऐड करने पे जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जो है आपकी वैल्यू आएगी, है ना। तो ये सबको जब ऐड कर देंगे, मतलब क्या किया आपने इंडिविजुअल फर्म का, मान लो प्राइमरी सेक्टर के अंदर, अच्छा आपको ये सेक्टर पता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब इकोनॉमी को बहुत तरह से डिवाइड करते हैं, इस 3 सेक्टर में होता है। प्राइमरी में जनरली एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, अलाइड एक्टिविटीज वाली जो है प्राइमरी सेक्टर में आती है, क्योंकि पहला सबसे पहले रॉ मटेरियल वहीं से मिलता है, इसे वो प्राइमरी बोलते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन जहां पे होती है, जितनी भी रॉ मटेरियल आती है। सेकेंडरी मतलब सेकेंड स्टेज पे उसको प्रोसेसिंग के लिए कहा जाता है, फैक्ट्री में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, इसी के लिए इसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। आपका टर्सरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, है ना, जो सर्विसेज क्रिएट करती है दोनों ही सेक्टर को चलने के लिए बहुत सारी तरह की सर्विसेज चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, रोड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, टेलीफोन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी फैसिलिटी कौन, टर्सरी या जो है आपका सर्विस सेक्टर जो है प्रोवाइड करती है। तो तीनों ही सेक्टर का सारा ग्रॉस वैल्यू एडेड आपने किया तो जीडीपी एमपी आएगा। लेकिन आपको कैलकुलेट तो क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम मैंने जो है जब एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम वाले बताया था, नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। आपको चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे, जीडीपी एमपी आपका आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी चाहिए, ग्रॉस से नेट में जाना है। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, वहां पे सारे कैलकुलेशंस जो है बताए हुए हैं। तो वो आपका जो जितने भी एग्रीगेट्स है उसको, तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप नेशनल इनकम वाले प्लेलिस्ट पे चले जाना। तो एनएनपी एफसी चाहिए आपको, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ऐड कर देंगे, और आपको जो है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो जब वैल्यू एडेड मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, जितना भी वैल्यू ऐड हुआ सारे इंडिविजुअल फॉर्म्स का वैल्यू ऐड लेंगे। अब पूरे जब सेक्टर लेवल पे लेंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर का, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस सेकेंडरी टर्सरी, सबको ऐड कर देंगे, जीडीपी एमपी आएगा। जीडीपी एमपी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे और एनआईटी माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। अब हम एक्चुअली समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा कि सारे इंडिविजुअल फॉर्म का आपने ऐड किया तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। उस सेक्टर का अगर लेंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, उस सेक्टर का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तीनों का जब आप ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, जीडीपी एमपी आपका आएगा, है ना, जीडीपी एमपी आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको तो नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम के लिए क्या कॉमन सी बात है, देखो जीडीपी एमपी से आपको एनएनपी एफसी पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, और आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी को माइनस करेंगे। ये सारी जो है आपका एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम वाले में मैंने सिखाया हुआ है कैसे करते हैं, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ा, वैल्यू एडेड कैसे आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस कर देंगे तो आता है। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आपने क्या बोलते हैं प्रोडक्शन किया इस ईयर में। देखो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो पीरियड आपका क्या पता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम ईयरली कैलकुलेट करें तो उस साल का क्या आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की उससे, तो कैसे पता चले क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। अब सोचिए कि आपने जो सेल्स कर दी, क्या उससे पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रोडक्शन किया। हो सकता है आपने 100 आइटम प्रोड्यूस किए लेकिन 80 आइटम ही सेल किए, तो आपका सेल्स जो है ट्रू फिगर को नहीं दिखाता है। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास जो है सेल्स प्लस जो है स्टॉक कितना बचा हुआ है, सेल मैंने किया प्लस मान लो 80 रुपए का मैंने बेच दिया और 50 रुपए का मेरा स्टॉक बचा हुआ, मतलब 130 का मैंने प्रोडक्शन किया। नहीं, अब वो जो 50 का जो स्टॉक पड़ा हुआ है आपको ये भी देखना पड़ेगा वो जो 50 का स्टॉक है वो इस साल का है या हो सकता है ना पिछले साल से भी, जो बहुत बार जैसे इस साल का नहीं सेल हुआ तो जो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो स्टॉक है अगले साल ट्रांसफर होगा ना, ऐसे कोई पिछले साल से तो नहीं आया जिसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट वाले में कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सेल्स तो लेंगे, ठीक है ना, कि आपने जो सेल्स किया इससे तो एक वैल्यू मिलेगी, प्लस आप क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे,
क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। अच्छा, इस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को, इसको हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। ये जो पूरा कंपोनेंट है क्या है, चेंज इन स्टॉक भी है। इस चीज को आप ले लेंगे, है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगी। वैल्यू ऑफ इनपुट तो आप समझते ही हैं कि वैल्यू ऑफ इनपुट क्या होता है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशंस है उसको हम वैल्यू ऑफ इनपुट बोलते हैं। उसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो मान लो अगर हमें कैलकुलेट करना हो किसी फर्म का या जो भी है निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे, तो जिस भी इंडिविजुअल फर्म का या सेक्टर का निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, सेल्स में आप ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो आप कैसे करेंगे, सेल्स लेंगे, सेल्स में आपने क्लोजिंग स्टॉक प्लस किया कि अभी कितना, देखो जितना बेच लिया प्लस अभी मेरे पास कितने स्टॉक बचे हुए हैं, वो भी प्रोडक्शन हुआ होगा, लेकिन माइनस कर देंगे पुराना कोई अगर प्रोडक्शन है, पुराना अगर कोई स्टॉक है ना, जो पिछले साल का है, ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का होगा ओपनिंग स्टॉक, उसको माइनस कर देंगे। या इसको आप चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं। इस दोनों को चेंज इन स्टॉक आप अलग से कैलकुलेट करके, या क्वेश्चन में आपका चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है उसको ले लेंगे। ये जो है क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा, ऐड होता है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक को आपने ऐड किया तो आपका क्या आ गया, ये जो आपका वैल्यू आया, ये आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये जो वैल्यू आया ये आया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई, इसमें से माइनस क्या करना है, वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करना है। तो वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड आ जाएगा, ठीक है। अब अगर एक इंडिविजुअल फर्म का आप ऐड कर रहे हैं तो आपका वो फर्म का आएगा, फिर सारे फर्म का ऐड कर लेंगे तो सेक्टर का आएगा, और पूरे सेक्टर का, सारे सेक्टर का मिलाकर जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका पूरे इकोनॉमी का जीडीपी आ जाता है। इसको ग्रॉस वैल्यू ऐड एमपी बोलते हैं। सारे ही सेक्टर का जब आप ऐड कर देते हैं, जीबीए एमपी आपका प्राइमरी सेक्टर का, सेम चीज जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर का, सेम चीज जो है आपका टर्सरी सेक्टर का, जब तीनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जीडीपी एमपी आपका आ गया। अब इस जीडीपी एमपी में फिर वही काम कि आप क्या करेंगे, ये चीज माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। मतलब इसमें आप क्या बोलते हैं, आपका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आप इसमें जो है एनएफआईए ऐड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, नेशनल इनकम चाहिए, और आप माइनस कर देंगे एनआईटी, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जब भी इनकम होगा, जब भी इनकम होगा एक तो नेट में होगा और फैक्टर कॉस्ट पे होगा, है ना। ये पीछे वाले उस वाले वीडियो में बताया एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम वाले में, है ना। इसी के लिए बहुत बार एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछ देता है कि आप बताओ क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालो। ये नहीं बोलते कौन सा, एग्रीगेट्स नहीं बताएगा कि क्या है, सीधा बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोला मतलब एनएनपी, एक तो नेट में होगा, नेशनल इनकम बोला तो नेशनल में होगा, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो है आपका चीज आ जाएगी। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल के साथ इसको आप इस तरह से, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे आप वैल्यू को निकालते हैं कि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से वैल्यू ऑफ इनपुट माइनस किया तो आपका जीबीए एमपी आएगा, सारे सेक्टर का ऐड किया, जीडीपी एमपी आ गया, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्योंकि ये ग्रॉस में है, आपको चाहिए क्या, नेट में चाहिए, आपको चाहिए नेट में, तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया। डोमेस्टिक है, आपको नेशनल चाहिए, आपने एनएफआईए ऐड किया, आपका प्रोडक्ट तो सेम है, मार्केट प्राइस है, आपको फैक्टर कॉस्ट में चाहिए तो आपने एनआईटी माइनस कर दिया तो आपका आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो न्यूमेरिकली आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आपके जो बुक है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड का तभी आप अच्छे से कर पाएंगे कि आप जब प्रिकॉशंस भी वाला वीडियो भी आपने देखा है, जीडीपी का वीडियो देखिए, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है ना, फाइनल स्टेज पे है कि मेजरमेंट कर रहे हैं, नेशनल इनकम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो सारा उसका बेस कंसेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट वगैरह क्या होता है, वो सारा कंसेप्ट उसका बेस है। तो उसको समझ के फिर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इसको प्रैक्टिस करना, अगर आपसे आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस कराऊँ, है ना, क्योंकि फिर वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो आप न्यूमेरिकल्स या अपने हिसाब से, आपको जो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनता है वो आप मुझे क्या बोलते हैं कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, या तो फिर मैं अपने एंड से ही कोई न्यूमेरिकल लेके कुछ एग्जांपल्स लेके फिर आपको बता दूंगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बनाइए। अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इससे जो है प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है ना। और आपको कोई भी पर्टिकुलर वीडियो पे, मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी पर्टिकुलर वीडियो पे टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।